चैनल रुचि चौहान पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको इस वीडियो में केदारनाथ से जुड़ी हर बात को बताने जा रही हूँ, जैसे कि केदारनाथ का इतिहास क्या है, आप केदारनाथ कैसे पहुँचे, कितना खर्चा आएगा, साथ ही केदारनाथ से आने पर मेरे साथ क्या चमत्कार हुए, मैंने वहाँ क्या एक्सपीरियंस किया, यह सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और यदि आप घाटियों और पहाड़ियों का आनंद लेना चाहते हैं और केदारनाथ में मौसम कैसा है, इस शो की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो कानों में हेडफोन लगाकर एक साइड बैठ जाइए और वीडियो को शुरू करें। रामपुर से लोकल गाड़ी गौरीकुंड तक चलती है, हमने वो बुक कर ली है और गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए हम पैदल या फिर घोड़ा कर आगे जाएंगे। देखो अच्छा है ना, बढ़िया। दिल्ली से गौरीकुंड 468 किलोमीटर पड़ता है। गौरीकुंड से केदारनाथ 21 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। गौरीकुंड में हाथ जोड़कर हम गणपति जी की मूर्ति को नमन करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं अपनी केदारनाथ की यात्रा की ओर। गौरीकुंड से थोड़ा ऊपर आकर हमने घोड़ा बुक कर लिया है। आप इसे नीचे रामपुर से भी बुक करवा सकते हैं या फिर सरकारी घोड़े की पर्चियां कटती हैं, आप वहां से भी इस घोड़े को बुक करा सकते हैं। केदार धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह हिमालय की बर्फ से ढकी घाटी से घिरा हुआ है। यह मंदाकिनी नदी के किनारे है तथा 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आप यहाँ हवाई जहाज, ट्रेन और सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं। आप ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून घूमते हुए भी दिल्ली से केदारनाथ सड़क मार्ग से आ सकते हैं। शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ आते हैं। बस से 8-9 घंटे में दिल्ली से हरिद्वार पहुंचा जा सकता है। ट्रेन में 4-5 घंटे लगते हैं और उसके बाद आप अपना साधन बुक कर सकते हैं। बाय एयर आना चाहें तो आप देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। वहां से आपको हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा और आप चाहें तो वहां से भी अपना साधन बुक करके केदारनाथ तक आ सकते हैं। घोड़ा मंदिर से 1 से 2 किलोमीटर दूर उतार देता है, उसके आगे आपको पैदल आना होता है। और यदि आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो वह 500 मीटर दूर छोड़ता है। हेलीकॉप्टर 3 से 4 मिनट में आपको फाटा या सिरसा, जहां से आपने हेलीकॉप्टर बुक किया हो, वहां से आपको केदारनाथ मंदिर तक पहुंचा देता है। आप यदि घोड़े पर आते हैं 5-7 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, और अगर आप पैदल आना चाहते हैं तो आप 8 से 12 घंटे के बीच आ सकते हैं। बाकी आप पर निर्भर करता है कि आप रुक कर आते हैं या कैसे आते हैं। यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, यहाँ का मौसम मिनटों में बदल जाता है, कभी धूप, कभी बर्फ़ तो कभी बारिश। इसलिए आप अपने साथ रेनकोट, जैकेट, अम्ब्रेला ज़रूर लाएं। यदि आपको कोई सांस संबंधी प्रॉब्लम नहीं है तो ही आप यहाँ पर आएं, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो जाती है। हम भी अपने साथ कुछ कपूर और लौंग रख कर लाए हैं, जिसे मैंने रुमाल में बांध रखा है और उसे ही सूंघते सूंघते हम यात्रा कर रहे हैं।
12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ में भगवान शिव भैंसे या बैल की पीठ के आकार के ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन देते हैं। कहते हैं ईश्वर सत्य है और सत्य ही शिव है। इसलिए मेरे साथ कहिए हर हर महादेव। भगवान शिव सभी को जीवन में कम से कम एक बार इन 4 धामों की यात्रा जरूर नसीब करवाए। दिल्ली से केदारनाथ चलते वक्त हमने कुछ इस तरीके से इस सफर की शुरुआत की थी। आइए आपको भी दिखाती हूँ। साचे दरबार महादेव, हर महादेव, हर महादेव, जय गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, जयकारा शीतला माई का, बोल साचे दरबार की जय। मंदिर में दर्शन करने के लिए हम पहुंच चुके हैं। सौभाग्य से हमें गर्भगृह के बाहर वाले कक्ष से आरती देखने का अवसर प्राप्त हुआ। सपोर्ट के लिए आप इन फ्यूचर इसका कुछ करेंगे? भगवान शिव के दर्शन के पहले आप गणपति जी और नंदी जी के दर्शन कर लें। मंदिर के आसपास और हेलीपैड पर आपको अच्छे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। यह गेस्ट हाउस हमें 600 पर पर्सन मिला है। भगवान केदार के दर्शन चाहे क्षणिक भर के लिए हमें प्राप्त हुए, पर उस क्षण भर को हम कभी नहीं भूल सकते। उस क्षणिक एहसास में स्वयं भगवान शिव को हमने यहाँ महसूस किया। यहाँ प्रकृति अपने विशाल रूप में बहुत खूबसूरत दर्शन देती है। रास्ते की सारी थकावट, सारे दर्द हम भूल जाते हैं। अब सुबह हो चुकी है और हम एक बार फिर से दर्शन करने का सोच रहे हैं। केदारनाथ बैल के पीठ का भाग है। यह त्रिकोण आकार का है। यह प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। पांडव शिवजी जी को भाद्र हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए ढूंढ रहे थे। शिवजी जी को ढूंढते ढूंढते पांडव केदार धाम आ पहुंचे, पर भगवान शिव तो उनसे रुष्ट थे।
वे भैंसे का रूप लेकर पशुओं में जा मिली। भीम ने विशाल रूप लिया और 2 पहाड़ियों पर पैर रख दिए। बाकी पशु तो उनके पैरों के नीचे से निकल गए, किंतु शंकर जी वहीं रुके रहे। भगवान शिव भैंस रूप में भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने उन्हें पकड़ने के लिए झपटा। भीम ने बैल की त्रिकोण जैसी पीठ को पकड़ लिया और भगवान पांडवों के दृढ़ संकल्प को देखकर खुश हो गए, उन्हें श्राप मुक्त कर दिया। स्कंद पुराण में लिखा है, भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना मैं। यह केदारखंड मेरा चिर निवास होने के कारण भू स्वर्ग के समान है। कहते हैं यहाँ 6 महीने देवता पूजा करते हैं और 6 महीने मनुष्य। जब सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब भी यह दीपक सदा जलता रहता है। यह दीपक देवता ही जलाए रखते हैं। यहाँ का मौसम फिक्स ना होने के कारण आप अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी कैरी कर सकते हैं। गर्म कपड़े जैसे सॉक्स, कैप, ग्लव्स, स्वेटर, स्पोर्ट शूज, रेनकोट जैसी चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं। भगवान का विग्रह एवं दंडी पुरोहित जी ऊखीमठ ले जाते हैं। यहाँ दीपावली के दूसरे दिन सर्दियों में मंदिर बंद कर दिया जाता है। फिर 6 माह बाद अप्रैल एंड में या मई के शुरुआत में मंदिर श्रद्धालुओं के लिए फिर खोल दिया जाता है और भगवान का विग्रह एवं दंडी ऊखीमठ से पुनः केदारनाथ धाम ले आते हैं। इस बीच मंदिर के आसपास कोई नहीं रहता है। प्रसाद की थालियां आपको हर रेट की मिल जाएंगी। 250 रुपये की थाली में आपको जल, श्रृंगार, प्रसाद और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप यदि पैदल चढ़ाई का मन बना रहे हैं तो आप 2 से 3 के ग्रुप में बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आगे पीछे होने का ज़्यादा संभावना है। ऊपर फ़ोन के नेटवर्क्स में भी दिक्कत आती है, इसलिए आप जिस गेस्ट हाउस में रुके हैं वहाँ का एड्रेस जो भी आपके साथ गए हैं उनको लिखकर दे दें और एक पॉइंट बना लें। यदि आप नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं तो आप उन सबको बता दें कि वह आपको मंदिर पर मिल जाए, और आप अगर मंदिर के दर्शन करने के बाद उतराई कर रहे हैं तो भी आप उन्हें बोल दें कि आपको यदि वो बिछड़ जाते हैं तो गेस्ट हाउस में मिले। यह छोटी छोटी चीज़ें आपको उस वक्त बहुत हेल्प करेंगी। केदारनाथ आप अपना साधन बुक कर लोकल जाएंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार पैकेज भी ले सकते हैं जो आपको कई साइट्स पर दिख जाएंगे। आप इसे खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे जहां ज़रूरत हो वहां घोड़ा ले लिया या हेलीकॉप्टर बुक कर लिया। जहां पैदल चढ़ाई कर सकते हैं वहां पैदल भी जा सकते हैं। भगवान को आप 1 लोटा जल और अपनी प्रार्थना से ही मना सकते हैं। भगवान हमारे भाव और प्रेम के भूखे होते हैं, किसी चढ़ावे के नहीं। केदारनाथ धरती का स्वर्ग है। यह वह जगह है जो लोग मन की शांति ढूंढ रहे हैं, जैसे कि मैं बेचैन मन से केदारनाथ के लिए गई थी और शांति को ढूंढ रही थी। मेरी उस शांति की खोज केदारनाथ में जाकर ख़त्म हो गई। केदारनाथ में आप साक्षात शिव को महसूस कर सकते हैं। यह जागृत महादेव हैं, यानी कि आप ईश्वर को वहाँ स्वयं महसूस कर सकते हैं। कण कण में ईश्वर का वास आपको महसूस हो जाएगा। केदारनाथ आपदा के समय इसी भीमशिला से पानी टकराकर अलग दिशाओं में मुड़ गया था। हेरिटेज वाले से हेलीकॉप्टर हुआ है। देख रास्ता देख, वहाँ का टूटा हुआ है, वहाँ का बस वहीं तक जा रहा है। वहाँ से सब टूट गया, पुरानी पहाड़ी का रास्ता करे वहाँ से था। और तूने वहाँ पे वाला पहाड़ देखा जो बीच में आ गया था? और वो भैरव बाबा है ऊपर, वो रे। हाँ, ट्रैकिंग का रास्ता है, यहीं से हाथ जोड़ लिए भैरव बाबा के, यहीं से दर्शन हो गए। ये पवन हंस वालों का है, हम लोग जाएंगे हेरिटेज वाले।
बाबा को प्रणाम करते हुए उनकी आज्ञा लेकर अब हम हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करने लगे हैं। अब हम सीधा बद्रीनाथ के लिए निकल जाएंगे। कहते हैं भगवान केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ के दर्शन करना ज़रूरी होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। मेरे वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। साथ ही आप बेल आइकन को दबा दें, उससे आपको भविष्य में आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। मेरा चैनल अभी नया है और मैं बिना किसी टूल से आप तक ये जानकारी पहुंचा रही हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इन वीडियो को शेयर कर दें और मुझे मोटिवेट करें। आप चाहें तो फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज से मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।